जरा सोचिए, हमारी इस पृथ्वी की सतह के ठीक नीचे गहरे समंदर में एक ऐसी दुनिया छिपी है जिसके बारे में हम सब बहुत कम जानते हैं। तो आज हम उसी अनकही कहानी से पर्दा उठाएंगे। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि हमारा ग्रह सिर्फ एक शांत गोला नहीं, बल्कि एक जिंदा, सांस लेती हुई चीज है। अच्छा, जब भी हम दुनिया का नक्शा देखते हैं तो क्या लगता है, यही ना कि ये जो महाद्वीप है ये हमेशा से ऐसे ही होंगे, बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह। पर क्या ये सच है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी धरती की सतह लगातार बदल रही है, खिसक रही है। पर सवाल ये उठता था कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो इतने बड़े बड़े जमीन के टुकड़ों को हिला सकती है। ये एक ऐसी पहेली थी जिसने वैज्ञानिकों को सदियों तक उलझाए रखा। तो शुरू करते हैं इस हिलती हुई धरती के राज को समझने की कोशिश। देखिए, वैज्ञानिकों के पास इस बात के सबूत तो थे कि महाद्वीप अपनी जगह से खिसक रहे हैं। इसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहा गया। लेकिन उनके पास इस क्यों और कैसे का कोई जवाब नहीं था। मतलब वो इंजन ही नहीं मिल रहा था जो इस पूरी मशीन को चला रहा था। और देखिए कमाल की बात, इस बहुत बड़ी पहेली का जो जवाब था वो जमीन पर नहीं था। वो छिपा था हजारों मीटर नीचे समंदर के घुट अंधेरे में। ये एक ऐसी खोज होने वाली थी जो भूविज्ञान के बारे में हमारी पूरी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो अब हम पहुंच गए हैं उस मोड़ पर जहां समंदर के उस अनजाने तल पर एक ऐसा राज खुलने वाला था, एक ऐसा क्रांतिकारी सिद्धांत सामने आने वाला था जो सब कुछ बदल देगा। तो बात है 1960 की। एक अमेरिकी जियोलॉजिस्ट थे, हैरी हेज। उन्होंने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने इसे नाम दिया सी फ्लोर स्प्रेडिंग, मतलब समुद्र के तल का फैलना। यही वो आइडिया था जो आगे चलकर भूविज्ञान के सबसे बड़े सिद्धांत की बुनियाद बना। तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग आखिर काम कैसे करता है? आप इसे ना समुद्र के नीचे लगी एक बहुत बड़ी कन्वेयर बेल्ट की तरह समझिए। सबसे पहले समुद्र के नीचे जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहां से पिघला हुआ मैग्मा ऊपर उठता है। फिर ये मैग्मा ठंडा होकर नई समुद्री जमीन बनाता है, नई पपड़ी। ये नई पपड़ी पुरानी वाली पपड़ी को दोनों तरफ बाहर की ओर ढकेलती है और आखिर में ये पुरानी और भारी हो चुकी पपड़ी धरती के मैंटल में वापस धंसकर पिघल जाती है। ये जो आखिरी स्टेप है ना, जिसमें पुरानी पपड़ी वापस धरती में धंस जाती है, इसी प्रोसेस को कहते हैं सबडक्शन। ये सच में प्रकृति का एक कमाल का रीसाइक्लिंग सिस्टम है। एक तरफ नई जमीन बन रही है तो दूसरी तरफ पुरानी जमीन वापस धरती में समा रही है। और इसी बैलेंस की वजह से हमारी पृथ्वी का आकार करोड़ों सालों से बदला नहीं है। अब देखिए, साइंस में कोई भी बड़ा आइडिया बिना पक्के सबूत के नहीं माना जाता। तो सवाल था कि हैरी हेज के इस सिद्धांत के सपोर्ट में क्या सबूत थे? और एक बार फिर जवाब मिला समंदर की गहराइयों में। तो जब साइंटिस्ट ने समंदर के तल को खंगालना शुरू किया तो उन्हें एक के बाद एक कई कमाल के सुराग हाथ लगे। उन्हें समंदर के तल पर अजीब सी मैग्नेटिक स्ट्राइप्स मिली। उन्होंने देखा कि तल की उम्र हर जगह एक जैसी नहीं थी। जमा हुई मिट्टी की परत कहीं मोटी तो कहीं पतली थी और समंदर के बीचों बीच लगातार हल्के भूकंप आ रहे थे। ये सब किस ओर इशारा कर रहे थे? इन सब में जो सबसे तगड़ा सबूत था वो थी ये चुंबकीय धारियां, ये मैग्नेटिक स्ट्राइप्स। इसे ऐसे समझिए कि जब मैग्मा ठंडा होकर चट्टान बनता है तो वो उस वक्त की पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड को एक टेप रिकॉर्डर की तरह अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेता है। और क्योंकि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड लाखों सालों में पलटती रहती है, हमें अलग अलग पैटर्न की धारियां मिलती हैं। और जब साइंटिस्ट ने इन धारियों का मैप बनाया तो वो तो दंग रह गए। वो जो बीच की दरार थी उसके दोनों तरफ ये धारियां एक दूसरे की परफेक्ट मिरर इमेज थीं। ये इस बात का पक्का सबूत था कि समुद्र का तल बीच से बनकर दोनों तरफ फैल रहा है। इसके बाद एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आई। सोचिए, जहां जमीन पर हमें अरबों साल पुरानी चट्टानें मिल जाती हैं, वहीं पूरी समंदर के तल पर एक भी चट्टान 20 करोड़ साल से ज्यादा पुरानी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि समंदर का तल लगातार उस सबडक्शन प्रोसेस में रीसाइकिल हो रहा है। ये एक और पक्का सबूत था कि हैरी हेज सही थे। तो ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की खोज थी ना, इसने असल में उस छिपे हुए इंजन का पता लगा लिया जो महाद्वीपों को खिसका रहा था। और इसी खोज ने जियोलॉजी के सबसे बड़े, सबसे जरूरी सिद्धांत की नींव रखी, जिसे हम जानते हैं प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से।
साल 1967-68 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन जैसे साइंटिस्ट्स ने दो बड़े आइडियाज को, मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और सी फ्लोर स्प्रेडिंग को एक साथ जोड़ दिया। उन्होंने बताया कि अरे ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये तो एक ही कहानी के दो हिस्से हैं। इन दोनों को मिलाकर जो बना वही है आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत, जो आज जियोलॉजी की दुनिया की नींव है। तो सवाल उठता है कि ये टेक्टोनिक प्लेट आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए, जैसे एक उबले हुए अंडे का छिलका चटक जाता है ना, वैसे ही हमारी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी ठोस परत है, जिसे लिथोस्फेयर कहते हैं, वो कई बड़े बड़े टुकड़ों में टूटी हुई है। यही टुकड़े टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। और ये टुकड़े अपने नीचे की एक गरम, थोड़ी पिघली हुई परत, जिसे एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, उस पर तैर रहे हैं। और इनकी मोटाई करीब 100 किलोमीटर तक हो सकती है। और इनकी स्पीड, ये जानकर आपको शायद यकीन ना हो, पर ये लगभग उसी रफ्तार से खिसकते हैं जिस रफ्तार से हमारे नाखून बढ़ते हैं, मतलब साल में बस कुछ सेंटीमीटर। अब ये सुनने में तो बहुत धीमा लगता है, लेकिन जब यही रफ्तार करोड़ों सालों तक चलती है तो ये महाद्वीपों को हजारों किलोमीटर खिसकाने और हिमालय जैसे विशाल पहाड़ बनाने के लिए काफी होती है। अच्छा, अब जब हम ये पूरा मैकेनिज्म समझ गए हैं, तो चलिए इस ग्लोबल ड्रामे के कुछ मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं, यानी हमारी पृथ्वी की कुछ बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स से। दुनिया में 7 बड़ी और कई छोटी छोटी प्लेट्स हैं, जैसे कि पैसिफिक प्लेट, ये सबसे बड़ी है और पूरी तरह से समंदर के नीचे है। या फिर हमारी अपनी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराई तो क्या बना? दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, हमारा हिमालय। इसी तरह नाज़का प्लेट जब दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे घुसी तो एंडीज पर्वतमाला बन गई। ये सब बदलाव हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं, बस बहुत धीमी गति से। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरी कहानी का सार क्या है? वो ये है कि हमारी पृथ्वी कोई शांत, बेजान गोला नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक जिंदा, सांस लेता हुआ और लगातार बदलता हुआ ग्रह है, जिसकी सतह पर हम बस एक छोटी सी यात्रा पर हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर ये प्लेटें ऐसे ही चलती रहीं तो आज से करोड़ों साल बाद हमारी इस दुनिया का नक्शा कैसा दिखेगा? ये एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है, ठीक हमारे पैरों के नीचे।